हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोर एजुकेशन पर। आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों चर्चा थी कि 2023 वाले जो है वो योग्य नहीं है और 2024 वालों को बोला था फेच एंड वॉच। मित्रों, कुछ तथ्य हैं, उनके आधार पर मैं आज बात करूंगा, कुछ सबूत हैं उनके आधार पर आज मैं आपसे बात करूंगा। और दोस्तों, ये मान के चलिए कि 99.99% ये संभावना है कि जिन बच्चों का 2024 में फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हुआ है, यानी इस साल ही 2024 में फर्स्ट ईयर में हैं वो, और जिनका 2023 में सिलेक्शन हुआ है और वो इस साल भी अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं, दोनों वो क्या होंगे, रीट के लिए पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों रीट दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा है वो भी लेट होती है और लेट होने के आसार भी हैं, क्योंकि जहाँ तक देखा गया तो सुनने को ये मिला है कि मुख्यमंत्री जी को कहीं विदेश जाना था, तो इसलिए और कुछ उपचुनाव आने वाले हैं, इसलिए कुछ सीटों पर जो कि आपको सभी को पता है, तो उनके लिए एक प्रकार से रीट पात्रता की घोषणा की गई है। बाकी रीट मुख्य परीक्षा को अभी समय लगेगा और आप ये मान सकते हो कि 6 से 8 महीने या फिर 10 महीने ये मानकर आप चलिएगा, यानी कि 25 एंडिंग तक क्या है आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो तब तक कुल मिला के आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो शर्त ये रखी गई है कि मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरो। मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपका रिज़ल्ट आ जाने चाहिए था, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ जाने चाहिए, ये शर्त रखी गई है। चाहे वो 1 घंटे पहले आया हो या फिर 1 दिन पहले आया हो, लास्ट डेट है उससे 1 दिन पहले आया हो रिज़ल्ट, तो भी आप क्या है योग्य माने जाते हो, वैलिड माने जाते हो। तो बड़ी खुशखबरी है कि जिनका 2023 में सिलेक्शन हुआ है और जिनका 2024 में सिलेक्शन हुआ है, दोनों क्या कर पाएंगे, रीट की तैयारी कर पाएंगे, रीट दे पाएंगे, कि साल खराब होने से रीट के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। अब आपके जो कमेंट हैं कि साल खराब होने से बचाओ, ये करो वो करो, सारी समस्याएं ख़त्म। आप क्या हैं, योग्य हैं और बड़ी अच्छी तरह से आप इसकी तैयारी में लग जाइए। किस प्रकार से कैसे क्या है उसकी बात करते हैं, तो कुछ बातें करूंगा और कुछ खंगाले गए एनसीटी अध्यापक शिक्षा परिषद है, तो उसकी कुछ अधिसूचनाएं हैं, जिसको क्या है मित्रों, राज्य को क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती हैं। जब राज्य नहीं मानता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मामला है या फिर कोई भर्ती है, तो भर्ती कहाँ पे चली जाती है, कोर्ट में चली जाती है। तो दोस्तों, एनसीटी ने 2022 के अंदर कुछ नए नियम लागू किए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ नए नियम लागू किए थे। तो उस नए नियमों में पात्रता को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे और जो एक प्रकार से उसको दर्शाया गया था। उससे पहले हम बात करें तो आप भी रीट की तैयारी करेंगे अच्छे प्रकार से, तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको अब सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा पहुंच सके, और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें। तो मैंने क्या किया कि जो रीट 2022 का नोटिफिकेशन था, तो उसको मैंने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा ध्यान से पढ़ा। तो उसके अंदर पता चला कि हालांकि हमने पढ़ा तो पहले भी था, कि उसके अंदर पहले पता चला कि L1 के लिए ये पात्रता है, L2 के लिए ये पात्रता है, बात ख़त्म। लेकिन अब इसको अब की बार थोड़ा ध्यान से पढ़ा तो और आगे के पॉइंट्स भी पढ़े गए। ये राजस्थान पात्रता परीक्षा 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन मित्रों 12 अप्रैल 2022 को निकलता है। कब निकलता है? 12 अप्रैल 2022 को। और अगस्त 2022 के अंदर एनसीटी के कुछ नए क्या आते हैं, नए नियम आते हैं, कुछ नए रूल आते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो पाएंगे, योग्य हो पाएंगे। दूसरी बात, किसी को डर हो
कि क्या पता योग्य हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, नियम लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो मैं बताऊँगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है जो क्या एनसीटी के नियम, जो भी नियम है वो मानता है, वो मैं आपको बताऊँगा। पिछली बार भी माने गए थे और पिछले नोटिफिकेशन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए ना तो भी आप क्या है योग्य हैं। थोड़ी सी अपनी चूक क्या रही थी कि अपन ने क्या उसको पूरा नहीं पढ़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको कुछ बातें यहाँ से बताई थी कि इस बार दोबारा से स्टार्ट करूँगा कि आपको याद आ जाए। ये देखो, रीट 2022 में बैठने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, उसकी अपन ने बात की थी कि शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो क्या है। ये राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता के लिए कुछ शर्तें थी। जैसे पहले से 5वीं तक मैंने बताया था कि भाई सेकेंड ईयर में पढ़ते हो यानी मतलब पढ़ते हुए होना चाहिए और पास हो 50% अंक, और वो कुछ बातें बताई थी मैंने। इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ा जाता है तो देखते हैं कि हम, तो इसका 3 नंबर जो पॉइंट लिखा हुआ है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए स्पेशल लिखा हुआ है। डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं वो कौन है आपको पता है? जो बीएसटीसी होती है वो एक प्रकार का डिप्लोमा होता है, डिग्री नहीं होती है। 2 वर्षीय जो आपका बीएसटीसी का कोर्स है वो क्या है? डिप्लोमा है। तो इन डिप्लोमा वाले के लिए और साथ साथ में जो डिग्री कर रहा है 4 वर्ष वाले के लिए पीटीटी वगैरह या बीएड वगैरह, तो उन के लिए क्या है वो चीज़ है जो यहाँ पे लिखी गई है। इसको बढ़िया ध्यान से अच्छे अक्षरों से आप पढ़िएगा। ये डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम है तो उसके लिए ये क्या है, इस अधिसूचना संदर्भ में केवल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी की बात कर रहा है, उसके नियम मान रहा है। उसके द्वारा जो भी डिप्लोमा है या फिर यह डिग्री मान्य होगा। उसके बाद इनने कुछ बातें की कि यहाँ पे योग्यता है वो यहाँ पे क्या लिखी हुई है देखो। उल्लेखनीय है कि आरसीआई क्या है? ये आरसीआई मित्रों जो भारतीय पुनर्वास परिषद जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है उनके लिए है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है पाठ्यक्रम मान्य होगा उनके लिए क्या एनसीटी द्वारा योग्यता मान्य होगी। दूसरा पॉइंट आप पढ़िएगा, यहाँ पे आपके अपने जो पर्सन है आपका जो उसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर कि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण है। कोई ऐसा बच्चा जो अभी शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है, अध्ययनरत है, भले ही वो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहा हो। शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मतलब बीएसटीसी बीएड है, ठीक है। बीएसटीसी या बीएड के वो भले ही फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हो या फिर सेकंड ईयर में पढ़ रहा हो, दोनों क्या कहलाते हैं? दोनों अध्ययनरत कहलाते हैं। यहाँ पे इन्होंने अंतिम वर्ष का कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति एनसीटी यानी कि नॉर्मल बीएसटीसी वाली संस्था और आरसी यानी कि स्पेशल बीएसटीसी वाली संस्था यानी कि मान्यता प्राप्त संस्था प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत हैं एवं एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 एवं समय समय पर जारी वर्तमान में विधिनित रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं वो रीट 2022 में बैठने के लिए पात्र है। यानी कि वो कहा कि उन्होंने कि जो एनसीटी की योग्यता है वो रखते हैं, रीट में बैठने के लिए पात्र हैं। एनसीटी की योग्यता आपके पास है, वो नियम के अकॉर्डिंग आप योग्य हैं, तो अभी क्या आप रीट में बैठने के लिए पात्र हो। आप कहोगे कि सर क्या योग्यता है एनसीटी की, तो अभी बात करते हैं। इसमें लिखा है किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए सभी पात्र होंगे, जबकि उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स और योग्यताएं राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित प्रभावित नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की बात कौन सी? ये सर आपकी रीट मेंस। ये किसकी बात हो रही है? रीट मेंस की बात हो रही है।
कि अध्यापक पर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है उससे पूर्व कि आप रीट मेंस का फॉर्म भरने जा रहे हो तब की जो लास्ट डेट है, रीट मेंस का फॉर्म भरने जा रहे हो उसकी लास्ट डेट अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षिक व प्रशैक्षणिक योग्यताएं यानी कि आपकी तब तक की समस्त शैक्षिक व प्रशैक्षणिक तब तक आपकी BSTC कंप्लीट होनी चाहिए और रीट 2022 न्यूनतम प्रतिशत के साथ आपने उत्तीर्ण की हो। यानी कि आपके पर यहाँ पे एक प्रकार से मित्रों कहें कि हरी झंडी है, मज़े की बात है। यानी रीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर इसको व्यवस्थित रूप से पढ़ा जाए तो इसका संपूर्ण निचोड़ निकल जाएगा इस नोटिफिकेशन का। ये हम पहले भी पढ़ सकते थे लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अध्ययनरत बच्चा फॉर्म भर सकता है। आपने डिप्लोमा के कोर्स के अंदर एडमिशन ले लिया है, हो गया है और अब आप फॉर्म भर सकते हो। चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो चाहे सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, डज नॉट मैटर। जी हाँ, आप रीट की पात्रता परीक्षा दे सकते हैं और फुल वैलिड हो, टेंशन लेने की बात नहीं है। और आप कहोगे सर पात्रता तो दे सकते हैं लेकिन मेंस में क्या पता योग्य हो या नहीं हो। तो मेंस का इन्होंने साथ में ही लिखा है कि जो अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जो आयोजित कराई जाएगी वो अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसे हम मेंस रीट कहते हैं, रीट मेंस आयोजित कराई जाएगी। यानी कि जो रीट मेंस की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी BSTC सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। लास्ट डेट तक डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी है। अभी भले ही आप फर्स्ट ईयर में पढ़ो चाहे सेकंड ईयर में पढ़ो, कोई महत्व नहीं रखता है। लास्ट डेट रीट मेंस में फॉर्म भरना उसकी लास्ट डेट जो रीट मेंस है उसके जब रीट मेंस कब होगा उसके इतना अच्छे प्रकार से पता नहीं है। देखो माना जा रहा है कि 6 से 8 महीने या फिर 10 महीने के इतना समय तो लगेगा कि जनवरी के बाद जुलाई अगस्त के आसपास रीट मेंस होगा। और या फिर भरोसा नहीं है, हो सकता है चुनाव के लिए रीट प्री निकाल दी हो या फिर मैं रीट मेंस को थोड़ा और आगे करें। लगभग आप मानकर चलो 2025 के एंडिंग तक रीट मेंस होगा। तब तक जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो 2023 वाले वो सीधी सी बात है कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे देंगे और अब की बार एग्ज़ाम थोड़े फैले होंगे। दूसरी बात, जिनका 2024 के अंदर सिलेक्शन हुआ है तो सर उनका क्या, तो आपके एग्ज़ाम भी इस बार पहले होंगे क्योंकि अब की बार क्या हुआ कि आपका बैच भी पहले लगा है। क्योंकि देख लो आप अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है, दिसंबर जनवरी में आपके एडमिशन होते हैं, या फिर फरवरी भी मान लो, या फिर जनवरी जा जाते फरवरी के अंदर आपका जो सेशन स्टार्ट होता है। अब की बार जून जुलाई में तो आपका जो सब होकर सेशन ही स्टार्ट हो गया है। अब की बार आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी लगभग जुलाई अगस्त तक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि क्या बता 4 से 5 महीना थोड़े आगे खसक जाएं ये रीट मेंस, तो क्या हो पाओगे, आप भी रीट मेंस के लिए योग्य हो पाओगे। बाकी पात्रता क्या है वो तो आपकी क्लियर हो ही जाएगी। तो दोस्तों रीट प्री के लिए तैयारी में लग जाओ और बहुत अच्छे प्रकार से लग जाओ। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ जुड़े रहें तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो भी चीज़ें आएंगी रीट मेंस से जुड़ी अपडेट्स के बारे में हम आपको टाइम पे अपडेट्स देते रहेंगे। और दोस्तों थोड़ा धैर्य रखो, अगर हम धैर्य रखते हैं तो सब काम आसानी से हो जाते हैं। क्या पता आपकी बार आप भी रीट मेंस के लिए योग्य हो जाओ। रीट पात्रता तो वैसे आप दे ही दोगे, वो तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी तलवार को दोस्तों धार दो, अपनी पढ़ाई को धार दो दोस्तों, और पढ़ते रहो। पढ़ाई तो आपके हमेशा काम ही आती रहेगी, चाहे इस बार योग्य हो या ना हो। बल्कि पढ़ाई तो हम अब की बार आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा मजबूत होगी पढ़ाई अब की बार आपकी।
और दोस्तों आपने सुना ही होगा कि जो किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो सारी कायनात उसको लग जाती है मिलाने में। क्या पता अब की बार कुछ ऐसा हो जाए या फिर रीट मेंस थोड़ी लेट आए तो आप योग्य अवश्य हो जाएंगे। आप भी इस बार एलिजिबल हो पाएंगे। वे किसे रीट प्री की आप तैयारी अच्छे प्रकार से करें। जनवरी के अंदर रीट प्री होगी तो उसके लिए आप अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट बुक्स के अंदर अगर आप चाहिए कि बेस्ट बुक्स बताओ सर हमें, तो जैसे कोर्स के लिए लेट हो जाएगा या फिर आपके लिए बेस्ट बुक या फिर कोर्स से रिलेटेड जो अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको जल्दी से आप कमेंट में बताएं तो जल्दी से वीडियो लेकर आने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये दोस्तों जो 3 महीने हैं, अगर आपने 2022 के अंदर ही एडमिशन ले लिया है तो उसको घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं। 2023 वालों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे प्रकार से भले प्रकार से आप अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी करें। और रीट 2025 के अंदर आएगी, वो फर्स्ट ईयर वाले हैं अभी 2024 के अंदर एडमिशन लेने वाले। आप अच्छी प्रकार से तैयारी करें। क्या पता अगर आप योग्य नहीं हो पाओगे तो 2025 में अगर आप योग्य नहीं हो पाओगे तो अगली जो रीट आएगी उसके अंदर तो पहले आपकी रीट प्री तो क्लियर रहेगी और आपको सीधे मेंस की ही तैयारी करनी है। तो फालतू के झंझट में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे प्रकार से रीट मेंस की तैयारी कर पाओगे और अच्छे प्रकार से उसमें पास होकर भी दिखाओगे। दोस्तों क्या पता इस बार भी एलिजिबल हो जाओ। दोस्तों अगर आपको हार नहीं माननी है, भगवान पर भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। क्या पता लेट हो जाए, चुनावी मामले हैं तो हो सकता है लेट हो जाए, अंदर इस रीट प्री को निकाला है। दोस्तों कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन रीट प्री में आप ये मान के चलो 99.99 या फिर 100% आप तो योग्य हो रीट प्री के लिए। दोस्तों अच्छे प्रकार से तैयारी करो। 3 महीने रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इसकी रणनीति में लेकर आऊँ तो जल्दी से आप मेरे को कमेंट कर दें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों, मित्रों, धन्यवाद।